आपण सर्वप्रथम एका परमेश्वराला प्रणाम करूया. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम. परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताचं 9वं हवन कार्य आदरणीय काय ना सचिन भाऊ मारबते यांच्या निवासस्थानात पार पडलं आणि त्यानिमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी बऱ्याच वेळापासून सुरू झालेली आहे. या बैठकीमध्ये स्वयंशक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम. तसेच आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जमदेवजी सुद्धा उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम. तसेच आपल्या सर्वांच्या मातोश्री वाराणसी या सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांना माझा प्रणाम. त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित आजच्या बैठकीचे अध्यक्ष महोदय आदरणीय आमचे बंधू सोनवाने भाऊ यांना सुद्धा माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे संचालक आदरणीय क्षीरसागर भाऊ यांना सुद्धा माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे मंडळाचे मार्गदर्शक आदरणीय हेडाऊ साहेब यांना सुद्धा माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे मंडळाचे कार्यकर्ता आदरणीय कळवजी, आदरणीय अरुण भाऊ, आदरणीय दिलीप भाऊ चापेकर, चंडिले साहेब, त्यानंतर उपस्थित मंडळाचे सर्व आपले सागर भाऊ, या ठिकाणी मंचकावर उपस्थित सर्व मंडळाचे मार्गदर्शक, कार्यकर्ता, सेवक, सेविका, बालमित्र, आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार. नमस्कार. आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा. एक आत्मबल हमारा बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है ऐसे जब हम अनुभव सुनते हैं, है ना. क्योंकि ये जो मार्ग है और इसमें जो भगवान है वो बाबा ने हाथ में नहीं पकड़ के नहीं दिखाया, है ना, लेकिन ऐसे ही दिखाया. परिवार से लेकर गंगाराम जी रंभाड़ से होते हुए आज ये जो बाई दीदी हमारी यहाँ पे आई, उनके बच्चे यहाँ जब खड़े हुए, और इस मार्ग का सत्य मर्यादा प्रेम कितना पावरफुल है, बराबर नहीं, कितना पावरफुल है. और एक हमारे सेवक भाव जो आत्महत्या करने निकलते हैं, मरने के लिए जाते हैं, लेकिन भगवान एक ऐसा मरने का रास्ता बताते हैं कि जहाँ पे भगवान से संबंधित हो जाता है. तो मैं हेडाऊ साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि देखो, लेकिन मार्गदर्शक और एक सेवक के संबंध कैसे होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ना. उन्होंने हेडाऊ साहब ने बड़ा सुंदर शब्द बोला कि मन साफ होना चाहिए, बराबर नहीं, मन साफ होना चाहिए. उस बाई की जो माँ है, सासू माँ है, वो इनसे बात कर रही है, भगवान अपना काम कर रहा है ना. और डिलीवरी होना बोल तो एक ऐसी हड्डी, बॉडी की ऐसी 100 हड्डियाँ टूटने में जो तकलीफ होती है, हमारी छोटी हड्डी टूटी तो कितना परेशान होता है ना आदमी. और ऐसे अवस्था में 3 बच्चे संसार में आना और डॉक्टर बोलना, डॉक्टर को किसी का डीएनए दे दो, किसी को कोई टुकड़ा दे दो, तो डॉक्टर यानी साइंस ऐसा बोलता है, साइंटिस्ट ऐसा बोलता है, वो बता सकता है डीएनए देके ये जेंट्स का है, लेडीज का है कि जेंट्स का है, ये बड़े का है कि छोटे और कितने साल का है, बराबर नहीं. लेकिन वो डॉक्टर नहीं बता पा रहा है कि जिंदा रहेंगे या मरेंगे, बराबर कि नहीं. लेकिन हेडाऊ साहब बोल रहे भगवान है, बोले तुम्हारे घर में भगवान आया है ना, भगवान है, ये मार्गदर्शक ही बोल सकता है ना. ये आत्मबल, आत्मविश्वास वाले शब्द, जिससे भगवान को अपना काम करना ही पड़ता है, फिर बराबर कि नहीं, अपना काम करना ही पड़ता है. इस प्रकार से ये अपार शक्ति के हम जब गुण देखते हैं तो ये समझ में आता है कि वो हमारे श्वासों के साथ है, लेने वाले श्वासों में भी है, निकलने वाले श्वासों में भी है, सुनता भी वही है, बोलता भी वही है. इतना वो कनेक्ट बाबा ने हम सबको करा दिया. लेकिन सेवक भाव ने बताया कि मरना पड़ता है ना. मरना ये कितना जरूरी है, मरना बहुत जरूरी है. और ये मरना बहुत लोगों को नहीं समझा, तो इसलिए 3 शब्द बाबा ने दिए कि कम से कम सत्य वाला प्रेम तो समझेंगे तो भी भगवान खड़ा होगा, है ना. और तुम नशा मुक्त होंगे, 5 नियम, क्योंकि एक रिसर्च किया, जैसे हम विज्ञान में पढ़ते हैं, एक प्रिंसिपल अगर आया तो नया साइंटिस्ट आता है, ये प्रिंसिपल इससे और ये प्रिंसिपल को तोड़ के बोलता है ऐसा नहीं है, प्रिंसिपल ऐसा है, बराबर नहीं. तो इसमें आध्यात्मिक जीवन में बाबा ने एक साइंस जैसा जो रिसर्च करता है वैसे ही रिसर्च किया कि भगवान को क्या मिले, है ना. और शैतान कहाँ है, ये बाबा का संशोधन है. तो बाबा ने जो इतनी तकलीफें, मुश्किलें जो देखा हमारे जीवन में, बाबा ने
खुद पे भी जीवन में देखा। बाबा बोलते थे मने मी जैसा फसलो मने सर्वत्र से फसले होते बेटे मने, है ना कि नहीं। तो मुझे ऐसा लगा बोले कि अच्छे से समझ सकते जैसे मैं भगवान को समझा। तो बाबा का उद्देश्य पहले दिन क्या था? बाबा का पहले दिन उद्देश्य वही था जो अपने भाई के लड़की को चीटियां लगते हुए देखा। बाबा बोले मुझे कुछ समझता नहीं, लेकिन सवेरे गए तो भगवान को, हनुमान जी को बोला हनुमान जी हमें अपने आप में ले लो पहले, है ना, या तो उस बच्ची को अच्छे करो, हम मरने का देखो बाबा का, है ना। वो रंगारी समाज के भाई को भी वैसे ही हुआ जो दिन भर उसके दुख दूर नहीं कर पाए। तो बाबा हनुमान जी को बाबा ने वही बोला कि बोले आप में वो ताकत नहीं है, बोले, है ना, आप में वो ताकत नहीं, हमें समझा दो कि संसार में ऐसी कौन सी शक्ति है जो एक पल में शैतान को नष्ट कर सके। तो आज हमने वो षष्ठी का हवन मनाया। हनुमान जी ने बताया कि 5 दिन हवन करो, बराबर कि नहीं। सारे देवी देवताओं ने अपना परिचय दिया, सारे देवी देवताओं ने, और वो भी बोले कि हम मानव है। अरे उनको भी बनाने वाला कोई है, उनको भी बनाने वाला कोई, वो भगवान बाद में आता है और वो बाबा के आत्मा से ही बोलता और बाबा सुन रहे हैं। तो ये सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हुआ कि भगवान आत्मा में है। कहाँ है भगवान? भगवान आत्मा में सिद्ध हुआ। फिर उसके बाद देखो बाबा को 3 महीने तक पूरे ब्रह्मांड में एक ही आग दिख रहा है। दैवी शक्ति ने कैसे परिचय दिया कि मैं आत्मा में भी हूँ और बाहर भी हूँ, बराबर कि नहीं। एक ब्रह्मांड में एक ही आग दिख रहा है, तो भगवान अंदर भी है और पूरे जगह व्याप्त है। वो श्वास में भी है, मैं श्वास ले रहा हूँ तब भी वही है, बाहर निकल रहा है तब भी वही है। बाबा ने इसी को चेतना बोला, बाबा ने इसी को दैवी शक्ति बोला, साइंस में इसको डिवाइन पावर बोलते हैं। वो अपार दैवी शक्ति का परिचय बाबा ने हम सबको दिया है। लेकिन बाबा ने जो शब्द दिए वो हमको ध्यान में रखना है। बाबा ने कुछ शब्द बड़े जोरदार दिए हैं, है ना, जैसे एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। उनका शब्द मार्गदर्शक के शब्दों के पर था और वो भाई दवाखाने में जा रहे हैं, उनका पूरा उद्देश्य एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। ये इस मार्ग का दृष्टांत है। एक लक्ष्य, एक चित्त, मन से भी वही, शरीर से भी वही कनेक्ट हुए, चित्त से भी वही कनेक्ट हुए, बुद्धि भी, यानी यहाँ पे आप अपना मन नहीं चला सकते, आप अपना दिमाग नहीं चला सकते, कोई कितना भी बुद्धिमान हो, क्योंकि भगवान बुद्धि विधाता है। बाबा बोलते थे भगवान बुद्धि विधाता है, बोले तो आदमी की बुद्धि काम करेगी क्या? आदमी की बुद्धि इतनी है, और जो आत्मा में भी और पूरे ब्रह्मांड में ऐसा परमात्मा, इसलिए बुद्धि विधाता भी वही है ना। और सारा भाव उसी के प्रति है। तो जो इमोशंस बनेंगे, जो भाव बनेंगे, फिर हमारा ध्येय हम काटेंगे, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। फिर वो आदमी को ना जीवन में जीतना है ना हारना है। नहीं तो आदमी जब पृथ्वी पे आए तो पूरा सिस्टम ऐसा है, मुझे जीतना है ना, मुझे बड़ा बनना है, मुझे पद चाहिए, इतना खो जाता है वो कि वो अपने आप को ही भूल जाता है। और ये मार्ग जो बाबा ने बताया खुद को ढूंढने का, बाबा ने अपने आप में जब हनुमान जी ने बताया, और जब शैतान को खत्म करने की ताकत हनुमान जी में भी नहीं दिखी, और बाबा जब ढूंढने लगे ब्रह्मांड में और अंदर में, सबने परिचय दिया, और जब अपने आप में ढूंढा, तब वो आत्मा से बाबा को आवाज आया कि मानो तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। वही 25 तारीख योगायोग, देखो इस साल में भी 25 अगस्त आया, और 1948 में भी कौन सा दिन था वो भी 25 अगस्त था, है ना। 25 अगस्त वही परमात्मा बोला है मानो तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। अरे 24 घंटे में तेरे पास हूँ, जिस पल में छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। आणि आत्मा नंतर बाबाला परमेश्वराने मानवासहित सर्व मानव जातीला बेमान म्हटलं, बाबांनी इमान त्याचा उत्तर दिला, आणि तोच प्रश्न सेवकांसमोर ठेवला, आणि बाबा मरेपर्यंत एकच बोलले, किती सेवक सेवकात आणि परिवारात सत्य मर्यादा प्रेमाने वागतात। बाबाचा उद्देश्य पकड़ा, आपल्याला बाबाचा उद्देश्य, बाबा के उद्देश्य को पकड़ना है। तो इस मार्ग में हार जीत और सफलता ये बहुत छोटी चीज है। जब बाबा ने भगवान से कनेक्ट कर दिया है ना, बाबा ने हमें भगवान से कनेक्ट कर दिया। यहाँ हेडाऊ साहब है, उन्होंने अपने बच्चों को वो अपना अनुभव बताते हैं कि जो नहाने की सोई नहीं थी घर में ना, वो बाहर बाथरूम में, वो बराबर बाथरूम में नहीं था। यहाँ जब उन्होंने शुरुआत किया, और आज देखो उतना परिवार देखो ना, कितना बड़ा परिवार हो गया। ये कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। ये वो मानव ने बनाई से प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ये एक बाई आती है और अपना अनुभव बताती है, भगवान को कितनी शांति प्रदान होती है। तो ये देखो एक सेवक तो कितनी छोटी चीज हो जाएगी संसार की अगर हम लग जाए। लेकिन हमारा पूरा समय, कल हम एक गांव में गए थे, इधर साकोली की तरफ एक प्रोग्राम था, तो मैंने यही वहाँ पे एक उदाहरण किया, आदमी कैसा हार जीत, और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है। मैं जब छोटा था तो एक कहानी हमको बताते थे कि एक कछुआ था और एक खरगोश था, है ना। कछुआ और खरगोश दोनों रेस में लग गए, कैसे हम भी जिंदगी में रेस में लगते हैं। बोले कौन जीतेगा और कौन हारेगा? कछुआ और
जो खरगोश से दोनों निकल पड़े। तो क्या होगा, ये खरगोश है जो इतना आगे निकला, इसको लगा कि कछुआ क्या है मेरे को जीत पाएगा, और एक पेड़ के नीचे सो गया। ये कछुआ धीरे धीरे गया और उसको जीत गया, बराबर है कि नहीं। और दुनिया में क्या समझ में आया कि खरगोश हार गया और कछुआ जीत गया। यही कहानी हमने सुना, मैंने इसके आगे की कहानी बनाया। फिर कुछ पीढ़ियों के बाद ऐसा हुआ कि दोनों पीढ़ियों के कुछ समय के बाद बच्चे और एक बार आए और दोनों ने बताया कि ऐसे कैसे हमारे बोले खरगोश हार सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता, एक बार और रेस लगाएंगे। और डिसाइड हुआ और एक बार दोनों दौड़े। अभी इस बार खरगोश सोया नहीं, बराबर, वो मूर्ख था पहला वाला खरगोश, बोले अपन सोएंगे नहीं, अभी कौन जीतेगा, अभी खरगोश जीतेगा। ऐसा और हारने जीतने वाली बात हुई। और 2-3 पीढ़ियों के बाद फिर कछुए के बच्चे बोले ऐसे कैसे जंगल में हमारा कछुआ हार गया, बोले और एक बार रेस लगाएंगे, बोले लेकिन इस बार कंडीशन रखेंगे, बोले ठीक है ये कंडीशन रखेंगे, दोनों दौड़ेंगे, बीच में जो नदी रहेंगी वो जो पार करेगा बोले वो जीतेगा। बोले ऐसी बात है, चलो दौड़ते, दौड़े खरगोश आगे दौड़ा, नदी आ गई, खरगोश रुक गया, एक कछुआ गया और वहां पे नदी को तैरते हुए आगे निकल गया। समझ में है ना, अभी कौन जीता, अभी कछुआ जीता है ना। और ये 2-3 पीढ़ी चली और क्या हुआ, बोले ऐसे कैसे हमारे खरगोश हार गए, और एक बार रेस लगाते, बोले बराबर कि नहीं। अभी दोनों ने और रेस लगाया, बोले जंगल में आग लगाएंगे, जो जंगल आग को पार करेगा वो जीतेगा, है ना। एक खरगोश निकला, आग लगी, वहां रुक गया, लेकिन ये जो खरगोश है वो छलांग लगाते इधर उधर और जंगल की आग को पार गया। अभी कौन जीता, यही कहानी हमारे जीवन, जितना है संचालक बनना है, अध्यक्ष बनना है, पावरफुल बनना है, मार्गदर्शक बनना है। बाबा बोलते सेवक बनो, बराबर कि नहीं, सेवक बनोगे तो भगवान से संबंधित बनोगे। ऐसी हार जीत तो हम हमारे उद्देश्य से भटक जाएंगे। और हमारा उद्देश्य है मानव मंदिर सजाना, हमारा उद्देश्य है एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान, हमारा उद्देश्य है कि अभी हमें 184 भोग नहीं चाहिए, भगवान के पास जाना है। और हार जीत में जाएंगे कि भाई जो अगर ऐसा हार जीत करेगा तो जिसको जीतना है वो क्या करेगा, इसको तो हराना है, इसकी तो चुगलियां करना है, इसके पॉइंट निकालो, निगेटिव पॉइंट कौन से हैं। और बाबा क्या बोलते हैं, भगवान से संबंधित होना है, कोई कितना भी बुरा है, अगर वो तुमको बुरा बोलते और तुम उसको रावण बोलेंगे, बराबर कि नहीं, वो तुमको कुछ बोले तुम उनको रावण बोलेंगे। वैसे मुझे किसी को रावण नहीं बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए, रावण को बोलना तो रावण को छोटा बनाना हो गया। अरे रावण इतना ब्रह्मज्ञानी, इतना तपस्वी, इतना महातपस्वी आदमी, इतना तपस्वी आदमी कि राम उसके सामने कुछ नहीं। रामायण में पढ़ेंगे आप तो रामायण में 750 श्लोक रावण के ऊपर है और 450 श्लोक राम के ऊपर है, तो बड़ा कौन हो गया, बराबर कि नहीं। लेकिन उसका अहंकार, ठीक है, तो हमें ये बोलना है, ये समझ नहीं हार जीत, ये जिसको जीतना ऐसा कुछ न कुछ करेगा, इसको तोड़ो, इसको मारो फोड़ो, ये राजकारण हो गया। और मानव धर्म का फोकस है एक लक्ष्य एक चित्त है भगवान। अगर मुझे कोई बुरा बोलता है और मैं आपको बुरा बोलूं तो भगवान को बुरा हो गया, क्योंकि मैं अपने आप को भगवान से संबंधित समझता हूं, तो मैं सेवक नहीं, सेवक मैं भगवान का हूं, सेवक मैं बाबा का हूं। और यही आत्मा को जागरूक करने के लिए बाबा ने परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बनाया। ऐसे वो जंगल में हार जीत चल रही थी। फिर उनको बड़ा सवाल आया कि ये कब तक रहेगा, ऐसा कब तक रहेगा। तब उनको बाबा जुमदेव जी मिले, वो जंगल से गुजर रहे थे, वो कछुए और खरगोश की टीम आई। बाबा बोले आप हमको मार्गदर्शन करो, कैसा करेंगे, बोले ना जीतना पड़े ना हारना पड़े। बोले मैं आपको बताता, बोले आपका जीवन के उद्देश्य को पकड़ो। और दूसरा बोले फिर जीवन को उद्देश्य तो मानव मंदिर सजाना है, तो क्या करेंगे, बोले आप ऐसा करो, दोनों रेस में दौड़ो, बोले। और जब नदी आएंगी तो क्या करना, बोले ये जो खरगोश है ना, ये कछुए के पीठ पे बैठेगा। बोले कहाँ बैठेगा, ये जो खरगोश है ये कछुए के पीठ पे बैठेगा और दोनों नदी पार कर लेना। फिर बीच में आग आ जाएंगी, तो आग आते समय क्या करना, भी कछुआ खरगोश के पीठ पे बैठेगा और आगे निकल जाएगा। ना कोई जीतेगा न कोई हारेगा, दोनों आगे जाओ, सबका कल्याण, सबका विकास, सब आगे बढ़ो, सब भगवान से संबंधित बनो, सत्य को खड़ा करो, ईमान को खड़ा करो। यही इस मार्ग का संदेश है। इस मार्ग में राजकारण को 1% भी महत्व नहीं है। फिर चलेगा कैसा मंडल, बराबर कि नहीं, कुछ नहीं, ऐसा ही जो मैंने कहानी बताया आपको, ऐसा ही चले, बंधुभाव से चले, प्रेम से चले, सत्य मर्यादा प्रेम से चले। उस कुर्सी पर बैठने के लिए लोग 10 बार ऐसे डरे, वो बोले इनको, अरे भाई
तू बैठ ना, तू बैठ। ये है ऐसा, सन्मित्र सभा में मैं एक बॉडी में हूँ, वहाँ पे वो मेरे घर में 10 बार आए। बहुत तुम्हारे बाबू बोला मैंने, तुम बड़े लोग, और वहाँ पे ये आरएसएस की एक संगठन है सन्मित्र सभा, वहाँ पे संचालक बनने के लोग डरते हैं। वहाँ पे जितना भी फंड आता है वो एफडी करते हैं, और एफडी से पूरी संस्था चल रही 1970 से, सारे प्रोग्राम करते हैं हिंदू धर्म के। तो मैंने उनका देखा कि वहाँ डरते हैं और यहाँ मरमर करते हैं संचालक बनने के लिए, पूरा यहाँ मार्गदर्शक बनने के लिए मरमर करते हैं, और मार्गदर्शक नहीं बनाया तो फिर बोले मैं तेरे को बोकर खिलाता हूँ, तो मार्गदर्शक तो बनाओ, बराबर नहीं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? प्लीज, हमारा उद्देश्य हमारे सामने है, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, जहाँ ना हारना है ना जीतना है। जो लंगड़ा है, देखो जैसे हेडाऊ साहब, उनको मार्गदर्शन किया, भगवान को कितनी शांति, बाबा कितने खुश हुए होंगे। अरे सत्यमेव प्रेम उनके घर में आए। इतना सुंदर काम इस मार्ग का है, इतना सुंदर सिस्टमिक मार्ग का बाबा ने बना के रखा आहे। आपल्याला बापाच्या मालावर मस्त असं कोलंड्या खायचा आहे आणि मस्त आनंद घ्यायचा आहे, एवढा चांगला सोपं काम करून दिलं बाबाने, आहे की नाही? तर मला असं वाटतं साक्षात अनुभव आपल्या सरांनी याचा आनंद घ्यावा, एवढंच बोलतो आणि मी माझ्या वाणीला विराम देतो। धन्यवाद, नमस्कार।